अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बहुत टाइम बाद अपनी वीडियो बना रहे हैं। बहुत टाइम से हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं अपलोड करी हमारे चैनल पे, और जो है जिसमें काफ़ी लोगों का कहना भी था कि हम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, मतलब क्या हो गया, ऐसा क्या, मतलब क्यों नहीं बना रहे, क्या बात है, कैसा पूछे। तो उसका सिर्फ एक रीज़न है, सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मसरूफियात थी, थोड़ा सा कुछ, मतलब ये था कि कुछ दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हुए थे, कुछ दूसरे कामों में ज़रा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिस वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो जो बनाई थी वो भी अपलोड नहीं कर पा रहे थे और न्यू भी नहीं बना पा रहे थे। तो खैर आज हम लोगों ने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। एक टॉपिक हमारी नज़र में था कि जिसकी वजह से, जिसका मतलब वजह तो नहीं, जिसके काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी मेरे पास बहुत, मतलब लोगों को ये था कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है उस बारे में चीज़ों में। और काफ़ी लोगों ने मुझे, मतलब इसकी रिक्वेस्ट भी आती हैं कि अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करें, और मतलब ये चीज़ सही भी है या नहीं है। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक बेसिकली है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड थोड़ा सा हम आज टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा माइंड क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि क्या चीज़ होती है, क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और दूसरी चीज़ ये है कि बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा ये है कि अगर आप किसी चीज़ को समझें, उसको समझ के अगर आप उसमें काम करना शुरू करें तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें। नहीं करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा उसमें परेशान रहेंगे। आप ये समझेंगे कि शायद कोई चीज़ गलत हो रही है या क्या हो रहा है, या क्या कहते हैं कोई ट्रैप किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता भी है, ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता। अगर आप जैसे कि कुछ प्लेसेस में, या लाइक हुई, अगर आप एजेंट्स से रिलेटेड अगर आप कोई बात करते हैं तो उसमें कुछ हर्डल्स आते हैं। कुछ ये होता है कि शायद कोई एजेंट्स भी थोड़ी सी गलत बातें कर देते हैं, तो जिस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। तो लेकिन ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि अगर आप इंश्योरेंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंश्योरेंस को पहले अंडरस्टैंड करें, उसको समझें कि वो होती क्या चीज़ें, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उससे रिलेटेड, फिर अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर आप आगे गो थ्रू करें उसको, वरना तो आप रुक जाएँ वहीं पे। तो एक चीज़ ये होती है कि दूसरी चीज़ लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई फिक्स डिपॉज़िट है, या क्या कहते हैं, एक तरह से हम यहाँ पे अपनी अगर पैसे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उसका रिटर्न, मतलब 1 से 2 साल में हमें उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक गलत, थोड़ा सा लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक तरह से आपका फिक्स डिपॉज़िट नहीं है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये आपकी लाइफ कवर कर रहा है। आपकी लाइफ किस तरह से कवर कर रहा है कि बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता वैसे अगर आपको कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। मेडिकली थोड़ा सा, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देती है इंश्योरेंस। और इन केस अगर आपके नाम पे इंश्योरेंस है और आपको कुछ हो गया, वैसे तो खुदा ना करे किसी को कुछ हो, सबसे तंदुरुस्त रहे, लेकिन अगर इन केस कुछ हो जाता है तो उसमें फिर थोड़ा सा आपकी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है आपको फाइनेंशियली। तो ये एक चीज़ होती है। इसका टेन्योर होते हैं, आपने जितने भी टेन्योर, जितने भी आपने क्या कहते हैं टर्म्स के आपने वो पॉलिसी आपने इशू करवाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो फिर आपको उसका मिलता है। मतलब जो भी आपको जब मैच्योर हो जाती है तो जो भी आपको इसके अगेंस्ट होती है वो आपको मिल जाती हैं, जो अगर अमाउंट होता है या जो भी आपकी चीज़ होती है। तो ये तो चीज़ पहली थी। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये समझते हैं कि भाई नहीं, हमें तो 1 से 2 साल बोल के हमें तो पॉलिसी दी गई थी, और उसके बाद फिर हम जब वापस हम क्लेम करते हैं कि भाई नहीं, हमें पैसे वापस चाहिए हमारे, या हमें प्रॉफिट दो, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका टर्म पीरियड, जो भी उसका टाइम पीरियड होता है वो आपने पूरा करना होता है, और अगर आप वो पूरा नहीं करते तो फिर आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी सी डिडक्शन के बाद ही आपको वापस रिसीव होती है। और इसमें एक तरह से ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा एजेंट्स जो होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जिनसे आपकी डीलिंग्स हुई होती हैं, वो थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा वो आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं करते, या आपको कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते होते। तो इसमें हल ये होता है सिंपल सा कि अगर आपको कोई पॉलिसी अगर आपको इशू की गई है तो आप कोई तरफ कंपनी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो आपको कॉल आती है आप कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल आप हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप चीज़ें कुछ सही तरह, जब तक आपकी नॉलेज गेन ना हो एक चीज़ के बारे में, तो आप उसको कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को। तो पहले चीज़ को समझें कि चीज़ है क्या, और उसमें मतलब क्या रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की होती हैं कि जो लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है, जो लोगों को समझ में नहीं आती, तो इसलिए फिर लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा उसको फिर ऐसे ही या तो साइन कर देते हैं, या उसको अवेल करने के लिए ओके कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए बेहतर ये, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके बारे में, माइंड्स क्लियर नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके, तो बेहतर है कि आप किसी दूसरे से आप उसको स्टडी करवा लें, किसी दूसरे से आप उसकी क्या कहते हैं थोड़ा सा आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें, तो इससे आसानी आपको होती है। तो ये एक छोटा सा, मतलब एक मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा कंसाइज़ करके मैंने एक चीज़ आप लोगों के सामने रखी थी
कि थोड़ा सा इसको, अगर बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप इसको अवेल करते हैं तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। नहीं करना चाहते तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपने करना है ये सब कुछ, ये वो। और अगर उस चीज़ में आ गए हैं, जैसे कि अगर आपको गलत गाइड कर दिया गया और फिर आपने अवेल कर लिया आपने चीज़ एक, फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई नहीं ये तो गलत हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ, तो ठीक है, फ्रॉड भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन वे जो था वो गलत हुआ है, जो प्रोडक्ट है वो गलत नहीं है। तो आप उस प्रोडक्ट के को आप जाके नहीं कर सकते, आप कंपनी को ज़रूर क्लेम कर सकते हैं कि यार मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी जो कि गलत थी और मेरे समझ में नहीं आया मुझे, तो उस बेस पे मुझे थोड़ी सी हेल्प की। कंपनी ज़रूर आपको हेल्प करती हैं, और जो भी जो रिस्पेक्टिव जो ये बनी हुई है कंपनीज़ वगैरह जो भी एसोसिएट होती हैं आपसे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करती हैं। और ये है कि रिज़ल्ट बेहतर आता है उसका, कभी डिले हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कुछ वेरिफिकेशंस करनी होती हैं, उसके बाद ही चीज़ें सही तरह से सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो अगर पॉलिसी करवाई हुई है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करवाई हुई तो ये भी आप पे है, अगर आप ज़रूरी नहीं है करवाना चाहें तो करवाएं, नहीं करवाना चाहें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो कंप्लेंट्स मेरे पास काफ़ी थी कि हमारे पास पैसे आ गए, वहाँ फंस गए हमारे, किस तरह से रिजॉल्व होंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। और तो ये इस तरह का, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाई जाए, फिर आप लोगों के सामने इसके बारे में शेयर किया जाए, और फिर उसके बाद जैसे भी होता है फिर थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में समझा के, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हो थोड़ा सा समझें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फिर उसमें गो अहेड करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।